बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से जोश जगा दे जीत की धुन, और इसमें हम आपको खुश आमदीद कहते हैं ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और आज मैच खेला जा रहा है इस टूर्नामेंट की नाकाबिले शिकस्त टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस टूर्नामेंट के 6 में से 3 मैच जीतने और 3 मैच हारने वाली लाहौर कलंदर्स की टीम, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उसका होम ग्राउंड है जब भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैचेस होते हैं। और आज भी लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में स्टेडियम में आए, लेकिन 200 से जायद रन्स जिस अंदाज से आज लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों ने स्कोर किए, खासतौर पर इनके जो 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं सैम बिलिंग्स और उनके अलावा सिकंदर रजा इस टूर्नामेंट में जो कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, फिर उन्होंने जो बॉलिंग भी की वो बड़ी ज़बरदस्त है। उस पर भी हम बात करेंगे कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सिकंदर रजा पाकिस्तानी सरजमीन पर जब आते हैं तो वो उर्दू भी बोलते हैं। वो ये नहीं कि इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि वो इस मट्टी से गए तो वो उर्दू बोलते हैं। और परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। सियालकोट ज़्यादा दूर नहीं है लाहौर से, इसलिए उनकी अटैचमेंट भी लाहौर कलंदर्स के साथ है। अगर हम देखें आज के इस मैच में एक बड़ा टारगेट मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। आज उन्होंने तजर्बा किया 5 चेंजेस की गुज़िश्ता मैच की टीम में, और उन 5 तब्दीलियों के साथ मैदान में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम उतरी है। लेकिन कहते हैं ना कि खुद एतमादी जो है वो इंसान को ले डूबती। कुछ ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हुए या फिर अपने बेंच पर मौजूद खिलाड़ियों को मौके फराहम करना चाह रहे थे। इस हवाले से हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान ने 10,099 रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए। 7,000 से ज़्यादा रन इन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में बनाए, और फिर इसके अलावा 442 रन वो 25 T20 जो इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें इन्होंने स्कोर किए। लेकिन इनके क्रेडिट पे T20 वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान के 3 ही कप्तान हैं कि जो ICC का इवेंट जीते हैं, इमरान खान, और उसके बाद यूनुस खान, और फिर सरफराज अहमद। इस पर बात करेंगे यूनुस खान से, और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, एक तवील अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि यूनुस खान की ज़ेरे सरपरस्ती इन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर को आगे की तरफ बढ़ाया, क्योंकि जब इन्होंने डेब्यू किया था नेशनल स्टेडियम कराची में फरवरी 2009 में, तो उस वक्त यूनुस खान इनके कप्तान थे, और उस मैच में यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान के उन बैट्समैनों में शामिल हैं हनीफ मोहम्मद, इंजमामुल हक और यूनुस खान, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरियाँ स्कोर की। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि 200 से जायद रन्स का हदफ मिला है, और 104 रन्स पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इसका मतलब है एक मुश्किल सूरत हाल। और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम यूनुस खान से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तबीयत अब आपकी ठीक है? बिल्कुल जबरदस्त, फ्रेश नजर आ रहे हैं आपके सामने। हेयर स्टाइल भी आपने जबरदस्त बनाया हुआ है, आपके सामने ठीक लग रहा है। खुर्रम मंजूर ने भी जबरदस्त हेयर स्टाइल बनाया। आप दोनों में लगता है कंपटीशन होता है हेयर स्टाइल का? नहीं, मेरे बाल जो है वो खुर्रम नहीं बल्कि डेटा गुरु के सामने बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इनके वालिद मंजूर खान मरहूम, वो उनकी ख्वाहिश थी कि खुर्रम के हेयर स्टाइल में, ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि खुर्रम के बाल बढ़े। तो बढ़ाए ना, फिर और बढ़ाए डेब्यू में से देख लें। चलें यूनुस, अब आते हैं बिजनेस की तरफ। 104 पे 6 आउट हो गए हैं, आप समझते हैं। और इस ऐसी पिच पर, वही पिच है जिस पर कल मैच हुआ, आज उसी पिच पर मैच हो रहा है, और वही ऑस्ट्रेलियन मट्टी जो है वो थोड़ी सी स्लेटी रंग की, जो सुरमई रंग की पिच है। कैसे देखते हैं, मुश्किल है इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? जी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप उनकी तरफ से नहीं बिल्ड हुई है, और जब आपके पास पार्टनरशिप ना हो और बड़ी इनिंग्स ना हो, तो फिर आपको 200 प्लस रन जब आप चेस कर रहे होते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच में कुछ ऐसा अनइवन बाउंस आज नहीं था, ट्रू बाउंस आ रहा था। अगर हम पहली इनिंग की बात करें, जो पॉइंट था जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट रन हुए हैं, वो जो उनकी फील्डिंग, उनकी कैचेस टाइम पे गिरना, और उसके बाद मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव नहीं थे। उसकी वजह ये भी थी कि 7 दिनों के बाद मैच खेल रहे हैं तो थोड़े रस्टी नज़र आए उनकी, क्योंकि एक ही पैटर्न पे बॉलिंग उनकी तरफ से हुई कि अगर नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं तो उनसे लगातार 3 ओवर्स कराने। अगर मैं ऑपोजिट शहनशाह अफरीदी की बात करूँ तो उन्होंने काफ़ी स्मार्टली चेंजेस किए हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि वो बैक टू बैक उनको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिला, तो आप उनका मोमेंटम उनकी तरफ है, तो इस वजह से ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग नज़र आए हैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और आज ऐसा लग रहा है
कि ये मैच वो हार चलेगी अनलेस कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ से कोई इनिंग्स हो जाए। लेकिन आज वो रस्टी नजर आए। आज उनकी वो जो इससे पहले जितने भी मैचेस वो खेल रहे थे, वो जो उनके बॉक्सेस टिक होते थे कैप्टनसी के, बैटिंग के, फील्डिंग के, बॉलिंग के, अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं, अगर आज हम चेंजेस की भी बात करें तो बॉलिंग तो वही है। बॉलिंग की अगर देखें, अगर नसीम शाह की बात करें, बेन डॉर्सेस की बात करें, जो जैसन होल्डर की बात करें, शादाब खान की बात, इमाद वसीम की बात करें, अगर एक ही आज बॉलर हुनैन शाह ने, लेकिन उन्होंने भी एक ही ओवर कराया है, तो बॉलिंग तो उनकी वही है, टीम ऑलमोस्ट वही है। बैटिंग की में अगर मैं बात करूंगा तो वहां भी इतने ज्यादा कुछ, आजम खान वापस आ गए। जी हाँ, लेकिन वो भी रेगुलर खेल रहे थे। हैदर अली भी रेगुलर खेल रहे थे, एक आधा मैच ही बाहर बैठे होंगे। मेरे ख्याल से वो जो एक की पॉइंट था कि उन्होंने जब टॉस जीता और जब बैटिंग हुई है तो कैचेस भी छोटे, और उसके बाद जिस तरह आज मोहम्मद नईम ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, आज वो बिल्कुल चेंज नजर आ रहा है। आपके शहर मर्दान से उनका ताल्लुक है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो फखर जमान उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद नईम अच्छा खेला, अनलकी रहे कि वो रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया वो अच्छा लग रहा था। खुर्रम कैसे देखते हैं आप? तो शादाब खान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन और कुछ भी कर सकते हैं। 13वें ओवर का खेल जारी है और 104 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी हैं। समझते हैं कि यहां से उठना 206 रन का एक बहुत बड़ा टारगेट है उनके सामने। देखिए बाजार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, मगर यहाँ अगर दूसरी टीम की बैटिंग 210 का टारगेट है जी, और दूसरी टीम की लास्ट 5 ओवर्स की बैटिंग देख लें 96 रन करके, तो पॉसिबल लग रहा है। तो हर चीज पॉसिबल है अगर आप में विलिंग हो। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह यूनुस भाई ने कहा ना कि फखर जमान का 4 रन पे कैच छूटना, डैरिल मिचेल का 22 पे कैच छूटना, 6 रन पे विलिंग का कैच छूटना, उसके बाद तो फिर यही होगा ना टोटल। आप बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, वरना एक्सपर्ट जो है ना इतनी मेहनत नहीं करते, स्कूल के एग्जाम में मेहनत करते हैं वो लोग। नहीं, मसला ये है कि देखें, मुझे अफसोस ये हो रहा है, ये वो टीम थी जिसको हम ये बोल सकते थे कि सबसे अच्छी फील्डिंग कर रही है, आज बहुत बुरी है, और 3 इंपॉर्टेंट कैच गिरे, और मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं इजी थे, वो मिस जज हुए, और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ऊपर से जिस तरह नईम की बात की, फखर की बात की, जिस तरह यूनुस भाई ने, आज लग रहा है उन्होंने शुरू के 2-3 ओवर उन्होंने देखा कि पिच का बिहेवियर क्या है। ये ड्रॉप कैचेस देखे यूनुस, ड्रॉप कैचेस जो थे, फखर का जो कैच, फखर का 4 रन पे, उसके बाद डैरिल मिचेल का 22 पे, अभी दूसरा भी दिखाएंगे, ये देखिए, ये बिलिंग का था, ये 6 रन पे था, ये देखें। ऐसा लग रहा था कि खुद एतमादी का कुछ ज्यादा ही शिकार हो गए। देखिए नहीं, ये देखें, ये वो टीम थी जिसकी तरफ से अभी तक इस तरह की कोई चीज आई नहीं थी कि कैच छूटना, और मतलब ये शादाब मुश्किल है, ये शायद ज्यादा फरहान है। ये देखिए यूनुस कैसे देखते हैं? बिल्कुल देखें, मेरे ख्याल से ये रिएक्शन जो टाइम है यहाँ पे फील्डर्स के पास कम नज़र आ रहा है। मे बी ये बाउंड्रियाँ शॉर्ट हैं, इस वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन देखिए ये पॉइंट्स आपको अपने फील्डर्स के साथ डिस्कस करना है। एज अ फील्डिंग कोच आपने इनको ये बावर कराना है कि हो सकता है कि बाउंड्रियाँ भी छोटी हों, या फिर इस तरह कुछ हो कि जब लाइट में प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगेन जब जहाँ पे लाइट्स हों वहाँ किस तरीके से उनको कैचेस करने चाहिए, फील्डिंग करनी चाहिए फील्डर्स को। लेकिन ये देखिए, ये फील्डर्स का भी काम है। हम फिर यहाँ पर आसान है हमारे लिए कहने कि कोचेस क्या कर रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ क्या कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये फील्डर्स का भी काम है, ये प्लेयर्स का भी काम है कि वो इस पॉइंट को बहुत सीरियस लें, क्योंकि हमने अगर इस पूरे PSL 10 में फील्डिंग का म्यार देखा, मैं हम सिर्फ अपने प्लेयर्स की बात नहीं करें, इवन जो हमारे पास ओवरसीज प्लेयर्स आए उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप, तो या तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ फील्डिंग प्रैक्टिस है, या सीरियसनेस है, या मेरे ख्याल से बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं। तो ये जो एक की पॉइंट है, ये की इसी वजह से अगर हम आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो मिस फील्डिंग्स बहुत सारी, वहाँ से कोई 15 से 20 रन होना, और उसके बाद फिर कैचेस छोड़ना, और फिर उनकी जो पार्टनरशिप बिल्ट हुई है, तो उसी वजह से अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो वहाँ पे 3 पार्टनरशिप्स हुई हैं। फखर जमान की मोहम्मद नईम के साथ 50 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद फखर जमान की अब्दुल्ला शफीक के साथ 47 रन की पार्टनर, और फिर आखिर में जो वो एक इनिंग थी ना, जो सैम बिलिंग और सिकंदर रजा, रिमेंबर द नेम, वो अमेजिंग उन्होंने इनिंग खेली। और इसी वजह से, क्योंकि और फिर आप देखते हैं कि जब कैचेस छोड़ रहे हैं, फर्स्ट फील्डिंग मिस हो, तो आपके बॉलर्स भी 2-3 दफा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, फिर वो मिस्टेक करते हैं, नो बॉल्स भी होते हैं। तो ये वो की पॉइंट है जिसको देखना है टीम्स को। खुर्रम, जिस तरह से यूनुस कह रहे हैं, एक तो तकरीबन 1 हफ्ते का गैप था, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीती थी। आज शादाब खान का जब इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा हमने फुटबॉल भी खेली। तो क्रिकेट तो प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली, लेकिन फुटबॉल भी खेलते हैं। पाकिस्तानी टीम में
अक्सर खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। मुझे याद है वहाँ फुटबॉल खेलते हुए यूनुस आप उस टूर पे थे 2007 में जो इंडिया का टूर था, शोएब मलिक अनफिट हो गए थे, कौन सा एक प्लेयर आपका अनफिट हो गया फुटबॉल खेलते? पहला टेस्ट मैच दिल्ली में मैं वहाँ था जी, मैं वाइस कैप्टन था वाइस और कैप्टन। उसमें उनको मैच के बाद जब हम मैच हार गए, फुटबॉल खेलते उनका जो है ना एंकल ट्विस्ट हुआ था और फिर वो अगले 2 टेस्ट मैच नहीं खेले थे। फिर मैंने कैप्टनसी की थी, तो मुझे मुझे याद है वो मुझे भी याद है। अच्छा खुरम, अब इस तरह से सिचुएशन हो और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप नहीं समझते ओवर कॉन्फिडेंट कुछ नजर आए आपको कि भाई हम तो 5 मैच जीते हुए हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह की वो साइड है और जिस तरह उनको लेकर चल रहा है माइक हैसन जो उनका कोच है, तो उसको देखते हुए तो आप समझ सकते हैं ना कि ये कुछ खुद एतमादी ज्यादा नहीं हो गई? नहीं देखे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी ज्यादा चेंजिंग्स हो गई। 5 बहुत होते हैं, एकदम 2-2 3-3 चल जाता है। देखें ये ऐसा टूर्नामेंट है, अभी तक आप अनबीटन थे, इस तरह का 1 से 2 मैच ये और हार गए ना, एकदम पैनिक बटन दबता है। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट एक आध मैच जीतेंगे तो देखें क्वालीफाई प्ले ऑफ की बात नहीं हो रही है। अगर आप इतना अच्छा खेलते हैं और काम के मैचों में पैनिक बटन की वजह से एकदम से आप हार जाएं तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो मुझे नहीं लगता था कि 5 चेंजिंग, देखें 2-3 मैं खुद बोला था ये वाइट टीम है जो हर अपने बेंच के प्लेयर को टेस्ट एंड ट्रायल पे रखा हुआ है और ये अच्छी चीज है, मगर एकदम से 5 चेंज कर देना, उसके बाद आप गंदी फील्डिंग, और कहीं ना कहीं मुझे लगा जो गैप था ना, देखें मैच प्रैक्टिस मैच होती है, आपका गैप आता है ना, मोमेंटम टूटता है, मोमेंटम टूटा, जब आपको ब्रेक मिला आप कैजुअल आए, और कहीं ना कहीं वो भूख वो हंगर मिसिंग थी। जिस तरह ये स्टार्ट लेते थे नसीम शाह इवन, उसके बाद कब शादाब भी, आज वो नजर नहीं आई, वो नहीं दी, हाँ वो सारा मिसिंग दिख रहा था। फिर सडन जैसी मार लगना शुरू हुई है तो हाथ पांव और फिर 2-3 कैच गिर गए, तो वो सारा काम फिर तो आखिर में जो पार्टनरशिप हुई 18 गेंदों पे, 18 गेंदों में 48 रन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यूनुस फील्डिंग की बात की, आपके टेस्ट मैचों में 139 कैच, आपके वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 135 कैच, T20 तो आप 25 खेले, 10, 12, 14 कैचेस आई थिंक। तो आप क्या समझते हैं कि अच्छे फील्डर के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जो कि आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है। अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हो, आप फिट होते हो, आपके पास वो स्किल्स होते हैं, आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फील्डिंग करते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्किल्स भी होने चाहिए कि आपकी मूवमेंट कैसे हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, वही बारी बात कि हो सकता है कि रिएक्शन टाइम आपके पास वैसा ना हो, फिर देखें उसके बाद फिर आपने समझना है, 7वां खिलाड़ी भी आउट हो गया कि कहाँ आपने फील्डिंग फील्डिंग करनी है, तो उसके लिए आपको खुद भी प्रिपेयर, आपने वहां पहुंचना है उस एरिया में। आप स्लिप में ज्यादा करते थे? जरूर, मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं स्लिप में करूं, पॉइंट में करूं, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट्स, डीप स्क्वायर लेग पे, ये आपको पर्सनल इंटरेस्ट शो करना, तभी आप देखिए वन डायमेंशन जो हमेशा देखिए मैं जो बार बार एक बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन प्लेयर ना बने, वन डायमेंशन प्लेयर ना बने, मैं इसलिए ये बात करता हूँ। देखिए अभी सिचुएशन आई हुई ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, अगर हम चलो चेंजेस की बात भी कर लें तो मेन प्लेयर तो फिर भी वही है। तो आप देखिए यहाँ पे अब ये होना चाहिए कि देखिए अगर आपकी टॉप की टीम है तो आप फिर इस तरह नहीं हारो कि आप इससे पहले इतना अच्छा फाइट कर रहे थे। ठीक है, इस वक्त मोमेंटम टूटा है, 7 दिन के बाद आप मैच खेल रहे हैं, आप जो है एक डिसीजन किया आपने और सडनली आप वो डिसीजन उल्टा हो गया, वो आपके अगेंस्ट हो गया कि आपने चूज किया कि हम पहले फील्ड करेंगे, अगर रन हो जाएंगे तो क्या आप मैच हार जाओगे। तो अगर आप चैंपियन हो, चैंपियन कैप्टन हो, चैंपियन बैटर हो, चैंपियन बॉलर हो, चैंपियन टीम हो, तो आपको फाइट तो करनी है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 210 का टारगेट है तो आप 200 प्लस करें यार, 170 180 तो करें ना। तो तब आपका पता चलता है कि यू आर अ चैंपियन टीम। जैसे खुरम ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि अगर 2-1 मैच आप हारोगे ना इस तरह तो क्वालिफाई तो आप फिर भी कर जाओगे, लेकिन आपका मोमेंटम टूटेगा और जो नेक्स्ट टीमें होंगी, जो अभी इससे पहले हम यहाँ बैठ के कह रहे थे कि भैया हम अनबीटेड है और बड़े मुश्किल है, कोई इनमें कोई लो फूल नहीं है और ये मुश्किल टीम है, तो आप तो आसान हो जाओगे फिर। ठीक है, इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। इस वक्त 7 विकेटें गिर चुकी हैं और ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कप्तान शादाब खान क्रीज पर मौजूद हैं, देखते हैं कि वो एक लोन वॉरियर की तरह किस तरीके से क्या करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और
इस वक्त मैच जारी है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और जिस तरह से 210 रन का टारगेट दिया है लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को, कुछ चेंजेस भी की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन उनकी बैटिंग लाइनअप लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के सामने जो है वो इतनी जमकर बैटिंग नहीं कर पाई है। और जिस तरह की सूरत हाल है कि 7 विकेटें गिर चुकी हैं, 109 रन स्कोर है और बहुत मुश्किल नजर आ रहा है अभी 101 रन मजीद बनाने, और अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। तो इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। यूनुस, ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं कि शादाब खान अकेले खड़े हुए हैं और बाकी इमाद वसीम भी आउट हो गए हैं, डॉर्शिश जो फास्ट बॉलर हैं वो आए हुए हैं, तो आप समझते हैं कि शादाब खान इस कश्ती को पार लगा सकते हैं? ये 5 ओवर खेलें अपनी, एटलीस्ट 40 रन तो और कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर 40 रन करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो उनका नेट रन भी बेहतर होगा, वो तो ऑलरेडी बेहतर ही है। 8वीं विकेट भी गिर गई ना, कौन आउट हुआ है इस वक्त? डॉर्शिश जो फास्ट जी, तो बस अब देखिए शादाब खान खुद खेले इस वक्त आके, और 35 से 40 रन वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको वो एक जो उनका रोल जो हमने पहले देखा है, नंबर 4 आके बैटिंग करते थे, तो ये तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक है उनके लिए। वो आउट ना हो, वो रन्स करें अपने 30-35 रन्स करें, ताकि यहाँ से चलें। कुछ और तो नहीं हो सकता, लेकिन फाइट तो हो सकती है ना, तो क्योंकि अगर आपने चैंपियन टीम बनना तो ये फाइट कहीं ना कहीं आपकी नजर आनी चाहिए। ठीक, 6ठे नंबर पर आए आज शादाब खान। आज सलमान अली आगा को भी खिलाया गया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि शायद सलमान अली आगा फुल्ली फिट नहीं है, उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। 2 मैचेस वो खेले, फिर उसके बाद नहीं, लेकिन आज सलमान अली आगा को मौका मिला। और जो हम लोग कह रहे थे कि शादाब खान इतनी ऊपर आ रहे हैं, आज शादाब खान 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। नहीं देखें, बेसिकली सलमान का नीचे नंबर था भी नहीं, एकदम से इन्होंने नीचे भेजना शुरू किया, हमें खुद समझ नहीं आया, क्योंकि लास्ट ईयर ये चैंपियन बने, उसमें 1 डाउन खेला है पूरा टूर्नामेंट, और 3 मैच सिंगल हैंड उसने जितवाए, सिंगल हैंड इनको चैंपियन बनवाने में उसका बहुत मेन रोल है। और दूसरी बात ये है कि इनका कॉम्बिनेशन, जैसे अभी मैंने बात की ना, इस तरह का मैच यही नहीं बोल रहे कि ये आज हार गए तो सब बिखर गया, नहीं, मगर इस तरह का एक आध मैच और हारा ना तो टीम बिखरते हुए टाइम नहीं लगता। ये क्रिकेट ना किसी की नहीं है, ये मैंने बड़े भी बैठे मेरे साथ, और बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े नाम इसमें बहुत जल्दी नीचे आते हुए देखे गए। तो जिस तरह आप देखें, इनकी एक टीम को ये हार मिली है, कराची की टीम जिस तरह जीत रही है, जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, वो ऊपर जा रही। कोयटा का भी कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, कोयटा का 3 मैच, और जिस तरह का लाहौर ने इन्हें मैच हराया है, देखें अब ये अपने लिए खुद चैलेंजिंग बोलते नहीं फेस में ला रहे हैं, तो ऐसे जरूरत नहीं आ रही थी, 1-2 चेंज चल जाता, 5 चेंज के साथ जाएंगे तो आप झटका लगा ना, अब ये बैकफुट पे होंगे, एकदम से 2 चेंज या एकदम पहली वाली टीम शायद लेके आए। और अभी इन्होंने सलमान इरशाद, एक फास्ट बॉलर है, पिछले मैच में खेला, और रोमान, रोमान रईस तो खेले ही नहीं ना कोई मैच, वही ना, अभी तक वो नहीं 2 खेले। लेकिन अगर यूनुस देखें हम ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी को, इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन है, टीम उनकी बड़ी तगड़ी है, अब आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में वो इसी तरह की तब्दीलियां करेंगे, या उनकी कोशिश होगी, अभी 10 पॉइंट्स हैं उनके, कोशिश होगी एक आध मैच और जीतें 12 पॉइंट्स के साथ, तो डेफिनेटली दे कैन क्वालिफाई। अरे बिल्कुल, यहाँ से भी लग रहा है कि ऑलमोस्ट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन ये कह कि आपको शादाब भी आउट हो गए, जी शादाब भी, वही बात है। देखिए यहाँ आखिरी शम्मा भी बुझ गई। देखिए यहाँ से फाइट तो आपने करनी है, आपको फाइट यहाँ से करनी है। अगर देखिए मैं एक बात करूँ कि जैसे अभी हम यहाँ पे खुर्रम ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेस किया है कि देखिए ये क्रिकेट किसी की नहीं है, ना बैटर की ना बॉलर की। अगर आप फॉर्म में तो आते हो, लेकिन फॉर्म फिर आपसे जाती भी। आज जिस तरह सफदर फरहान खेल रहे थे, पता ही चला, जो 284 रन किए थे उन्होंने स्टार्ट किया अगेंस्ट लाहौर कलंदर, 25 रन किए पहले मैच में, फिर उन्होंने अगेंस्ट जलमी जो है 106 रन किए, फिर उनका ग्राफ थोड़ा नीचे आया। यूनाइटेड अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान उन्होंने 53 किए, फिर जो है ना किंग्स के खिलाफ, कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने 30 रन किए, फिर जो है ना मुल्तान सुल्तान के 22 रन किए, और आज 9 रन किए। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। और हम ये बात करेंगे वो प्राइम फॉर्म में है, इससे अच्छी फॉर्म वो नहीं हो सकती। लेकिन होता है क्या, जहाँ वो 30s 20s जब आपके होते हैं, तो फिर आप, और जिस तरह वो आज खेल रहे थे, आज उन्होंने स्ट्रगल किया है, बिल्कुल नजर आ रहा था, आज नजर आ रहा था कि वो स्ट्रगल किया था। फिर होता है क्या, जब आपकी फिर होता है कनेक्ट भी होती है, तो सीधे सीधे हाथों में जाना शुरू हो जाते हैं।
आपकी फिर फील्डिंग भी जो है ना, कैच ड्रॉप हुआ उनसे आज जी, फिर वो कैच भी ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अलार्म साइन होता है बाजुकत आपके लिए कि देखिए आप सीरियस रहें, सही, आप जो है अपनी गेम को नीचे नहीं लेके आए बल्कि इन्हांस करें। और जब आपके पास मौका हो, जब उन्होंने 106 रन किए थे, हमने ही बैठ के यहाँ बात की कि 30 रन कम थे उस वक्त। फिर होता क्या है, जब आपके पास मौका हो तो आप इतने रन्स कर दो कि जब आप नीचे भी आओ तो पता ही ना चले कि आपकी जो है वो फेलियर है, बल्कि आपको नॉर्मल लगे कि नहीं अभी तो 150 किया था और अभी इस मैच में उन्होंने अगर 50, 60, 70 किए भी हैं तो कुछ इतना नीचे नहीं आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इनको सोचना है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये पॉइंट बिल्कुल देखना है। ठीक है, चेंजेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेस करें, लेकिन आपको वो चेंजेस करनी है कि जो कि आपके लिए सूटेबल। सही। खुर्रम, 2 बॉलर्स की हम बात करेंगे। एक तो हारिस रऊफ, आज 3 ओवर्स में 24 रन, 3 विकेटें। हम उनकी बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पिट रहे थे। और एक प्लेयर ऐसा कि जिसको जिस नंबर पर खिलाते हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो रन्स करके देता है। और जब उसे बॉलिंग कराने के लिए लेकर आते हैं, 3 ओवर्स में अभी तक 20 रन देकर 3 विकेटें ली हैं सिकंदर रजा ने। कैसे हारिस रऊफ के बारे में क्या कहें? देखिए, अच्छी चीज़ है, फाइनली वो वापस आए, कम मार लगी और जिस लास्ट जो ओवर किया उन्होंने वो ऑन हैट्रिक थे और इमाद फेस कर रहे थे थोड़ा अमूमन तो बॉलर इस तरह तो विद इन स्टम्प करते हैं, उन्होंने स्टम्प के बाहर बॉल फेंक के वो जाया कि मैं तो समझ से बाहर है, तो वो हैट्रिक का एक चांस था। मगर खुशाइन बात यह है कि वो वापस आए, जितनी उनको मार लग रही थी 50 प्लस उनको स्कोर हो रहा था, ऑर्डिनरी लग रहे थे, वो 150 पे बॉल कर रहे हैं मगर उनको रन हो रहे हैं 50, 55, इससे पहले 231 रन दिए थे उन्होंने, यही तो अब, और 10 का इकोनॉमी रेट था, 10 रन पर ओवर। नहीं, कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा। देखिए, बॉलर अच्छा है, पेस है, फिट है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि ना हंगरी दिखे आज। जो थोड़ी बहुत मिसिंग होती है ना, जब आप में भूख कम हो जाती है ना, तो वो ये चीज परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लाहौर कलंदर के लिए अच्छा साइन है, मगर मैं एक क्वेश्चन मार्क है लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइन में। ये जो डेरिल मिचेल को लाते हैं ना, जहाँ पे गेंद हल्का हल्का सीम हो रहा, वो पहला बॉल उनका देखा, वो क्रॉस सीम पकड़ के आए, उनको गॉस ने पहली गेंद पे वेलकम छक्का दिया है। और ऐसे मैच में जब आप देख रहे हैं 10 की एवरेज चाहिए, बैट्समैन बॉल ढूंढ रहे हैं, आप मिचेल को लेके आए, भाई अगर कोई फिट है तो उसको खिलाए ना। मुझे सुनने में आया, मैं श्योर नहीं हूँ, जमान फिट नहीं है, अच्छा, इसलिए वो खेल नहीं पा रहे, तो वरना जमान को ये इन्होंने खिलाना है। तो आई होप कि वो जल्दी फिट हो और वो टीम में वापस आए, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत 4 ओवर का मसला चल रहा है। लेकिन यूनुस, सिकंदर रजा की बात करें, 17 गेंदों पर आज उसने 39 रन स्कोर किए और 3 विकेटें भी हासिल की। अब शादाब खान जो कि अकेले रह गए थे, उनकी विकेट भी उन्होंने हासिल की। सिकंदर रजा का रोल कैसे देखते हैं इस लाहौर कलंदर्स की टीम में? बहुत ज़बरदस्त रोल है उनका। आपने देख लिया कि उनकी फील्डिंग, उनका वो जो एटीट्यूड है, और उन्होंने भी बहुत फ्लेक्सिबल है। मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले हैं सिकंदर। जहाँ खिलाओ वहाँ खेल लेते हैं। जहाँ जिस तरह 17-18 बॉल पे आप आके रन्स कर जाते हो, मुश्किल होता है बाज़-औक़ात, लेकिन उन्होंने हर इनिंग में 6 नंबर पे आए थे, हर इनिंग में यही किया कि उनके चाहे वो 4 ओवर मिल गए, अगर और फिर जब उनको ज़्यादा ओवर मिलते हैं तो वो सिंगल, डबल, बाउंड्री, और फिर जैसे एक मैच में हमने ही कहा कि अभी नेक्स्ट गेयर में जाने वाले हैं और ये मैच खत्म कर देंगे, और उन्होंने वो मैच बिल्कुल 3-4 ओवर पहले वो खत्म कर दिया। फील्डिंग भी उनकी देखें, कैचेस, बॉलिंग में उनकी बॉलिंग देख लें, मेरे ख्याल से देखें वो टीम मैन है, और ऐसे अगर आपके पास कंप्लीट पैकेज है, बड़ी लग्जरी होती है आपके पास। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगादे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट। हम ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे, जीत की धुन, और एक्सप्रेस न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जो 10 अप्रैल को शुरू हुई और ये ट्रांसमिशन 18 मई तक जारी रहेगी, जब फाइनल खेला जाएगा HBL PSL का। और आज जो मैच खेला गया लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, 88 रन से लाहौर कलंदर्स ने फतह हासिल की, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद वो पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर आ गई, और उसका नेट रन रेट भी अच्छा हो गया। 1.11 का नेट रन रेट हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद लाहौर कलंदर्स का, और 1.034 का नेट रन रेट है कोयटा ग्लैडिएटर्स का। उसके भी 8 पॉइंट है, लेकिन लाहौर कलंदर्स का नेट रन रेट कोयटा से ज्यादा है, इसलिए वो दूसरे नंबर पर। और कराची किंग्स की टीम जो है वो तीसरे नंबर पर है, उसका नेट रन रेट माइनस में -0.216। उसने 6 मैच खेले, 3 जीते 3 हारे।
क्या कहेंगे खुर्रम इस नेट रन रेट को देखते हुए? आज बढ़ गया उनका 209 रन करना, उससे नेट रन रेट तो बहुत ऊपर चला गया। स्टेप बाय स्टेप टीमें शेप में आ रही हैं और दूसरी बात ये रन रेट बेहतर कर रहे हैं, उनकी टीम की स्ट्रेटजीज बेहतर हो रही हैं, उनको अपनी टीम में जो बॉक्स खाली दिख रहे थे, खासतौर कोयटा में उसकी बात कर लें, कलंदर की बात कर लें, उसके बाद किंग्स की बात कर लें, इनकी भी टीम काफ़ी बैलेंस दिखता जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये कि जिन पे डिपेंड कर रहे हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। सही। शाहीन पे डिपेंड कर रही है लाहौर, तो वो परफॉर्म कर रहा है, सिकंदर पे कर रही है तो वो परफॉर्म कर रहा है। आज हारिस रऊफ ने भी कर दिया। हारिस रऊफ पे करना भी चाहिए, बड़ा स्टार बॉलर है हमारा, स्टार बॉलर है, 150 पे बॉल कोई नहीं करता, तो उसका परफॉर्म करना अच्छी चीज है टीम के लिए। फिर जिस तरह कराची किंग्स से हसन अली लीड कर रहा है, क्या बॉलिंग कर रहा है, मजा आ रहा है। वो डेविड वार्नर ऊपर से कर रहा है, फिर क्या विंस जो है जेम्स विंस कर रहा है। मतलब ये अच्छी चीज है कि बड़े नाम जो है परफॉर्म कर रहे हैं टीम देखने। ये जो आज झटका लगा है ना थोड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनका अगला मैच देखने वाला है। अब उस अगले मैच में कितनी चेंजिंग है, क्या कॉम्बिनेशन, ये यूनुस से पूछ ले। यूनुस समझते हैं अब अगले मैच में फिर तब्दीलियां करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है? अब ये तो उनसे फोन करके पूछना पड़ेगा। फोन करके नहीं, लेकिन ये आपके तजुर्बे की रोशनी में मैं पूछ रहा हूं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ब्रेक से पहले कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि देखिए कोई भी डिसीजन करें वाइजली डिसीजन करें, अगर उसके पीछे उसके बाद आपकी एक प्लानिंग भी होनी चाहिए। देखिए अगर मैं इनको मोहम्मद नवाज को इन्होंने खिलाया, 1 ओवर कराया, ठीक है, और एक दफा उनको सलमान इरशाद को खिलाया, सलमान इरशाद को खिलाया, तो उनको भी एक आधा मैच के बाद आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। इन्होंने किया जी, उन्होंने फिर कितने मैच खेले, हैदर अली को भी लिया है ना, शायद एक आधा ओवर खेले, सलमान सर एक आधा मैच खेले जी। उसके बाद जैसे हुनैन शाह से आज 1 ओवर कराया। अगर आपने देखिए, आपने सिर्फ उनको फील थोड़ी देनी है, तो फील कम से कम 2 से 3 ओवर का तो दे। देखिए आज जो शहनशाह अफरीदी ने एक बड़ा स्मार्टली एक डिसीजन किया। हम इससे पहले हारिस रऊफ कौन से फेज में बॉल करते थे, नीचे आते थे बीच में 10 ओवर के बाद। आज वो पहला ओवर कौन सा करते हैं, 5वां ओवर ऊपर लेकर आए, ऊपर लेके, क्योंकि पिच भी ऐसी बाउंस है, तो आप उसको अगर आपने फील देनी है तो आप उसको कॉन्फिडेंस देना। जैसे शहनशाह अफरीदी ने ऊपर से आउट भी किया, अच्छी बॉलिंग की, तो उनको लगा कि उनको वहाँ पे बॉलिंग करानी चाहिए। फिर उसके बाद वो करते हैं 11th ओवर, 13th ओवर, और फिर जो है ना आखिरी 17 ओवर करते हैं। तो उनके जो फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होने शुरू। जब आप एक होता है कि जब आप एक ही जगह पे बॉल करते हो, एक ही फेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो या तो अगर अगली आप पे प्रेशर फिर और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अगर आप ट्राई आउट कर रहे होते हो और वहाँ से डिलीवर नहीं होता तो आपके अगेंस्ट चले, जैसे इससे पहले हर मैच में हुआ। हारिस रऊफ आते हैं, वो तेज बॉल कर दे, प्रेडिक्ट हो जाते हैं, उनका स्लो वन भी नजर आ रहा होता है। आज उन्होंने पहले 5 ओवर किया पावर प्ले में, और सारे बैटर उनके खिलाफ केयरफुल थे, दो कि उनको रन हुए वहां, मेरे ख्याल से कोई 24 रन उनको वहां 5 ओवर में 10 रन बने, लेकिन उनको एक आधा बॉल वहां जिप हुआ, सही, तो आपको कॉन्फिडेंस आता। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये जो स्मार्टली आपको मूव करनी होती है, ये आपको ऑन द स्पॉट करनी है। अगर आप मैं शादाब खान की बात करूं तो नसीम शाह से आज वही एक पैटर्न जो उनका आ रहा है कि 3 ओवर करा दिए, वहां पे कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे स्मार्टली डिसीजन करने का। मैं उनकी अपनी बॉलिंग देख लूं, तो वो जब उस फेज में आए तो उनसे वो ठीक है, रन तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया। और आज जिस तरह वो बॉल करे, जल्दी जल्दी में आके वो बहुत फ्लैट बॉलिंग कर रहे थे। आपको थोड़ा सा चांस लेना होता है, आपको विकेट बाय करने होते हैं। अगर इमाद वसीम वहां पे 2 विकेटें नहीं तो आखिर में लाए बॉलिंग, नहीं, अगर वो नहीं लेते 2 विकेटें, तो फिर क्या होता? कितने रन होते? 15-20 रन और ऐड होते। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये वो स्मार्ट डिसीजंस हैं, आपको अहेड रहना है। हो सकता है बाजू का आपको बेंच से कहते हैं ना कि इतना बड़ा कोच बैठा होता है तो आपको, लेकिन आपको क्योंकि आप कैप्टन हो तो आपको और आप ऑन द स्पॉट भी डिसीजन लेने होते हैं। कैप्टन अगर रहेगा तो अपना पहले तहफ्फुज़ करेगा अपने मफादात का, कि कहीं ऐसी जगह बॉलिंग करूं कि जहां पिटाई ना हो, या यूनुस कह रहे तेज बॉलिंग करूं। कप्तान के पास तो बहुत कुछ होता है, वो कैप्टन होता है ना शिप का, और इमाद वसीम को नीचे बॉलिंग के लिए लेकर आए। शादाब, मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ, आज वो तेज बॉल क्यों कर रहे थे? फकर और ये रात दिन साथ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। और फकर आड़े हाथ लेता है लेग स्पिनर और खब्बे स्पिनर को, तो आपने इन्होंने फकर 10 पॉइंट समथिंग बॉल पे आउट हुआ है, तो इनके ओवर सारे थे, तो उसने इसलिए फ्लैट बॉलिंग की है। अच्छा। कि मार ना लगे, तेज है ना तो सिंगल पे सही है, जाए भी तो बड़ी हिट पे ना जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा डर के बॉल कर रहे थे वो,
जैसे यूनुस भाई कहना ना देखिए, विकेट बाय करने के लिए ना देखिए, बांग्लादेश की टीम आ रही है और बांग्लादेश के खिलाफ 5 T20 है, इतना डीप में कप्तानी का तो नहीं जाता। हाँ? नहीं, इतना डीप में नहीं जाते हम लोग, बहुत पीछे हैं, बहुत आगे के लोग हैं, ये बहुत पीछे हम लोग। अच्छा, एक बात भी देखें, एक और बात है, देखें ये जो अगर आपने टीम में इन होने के लिए खेलना सब कुछ है ना, करना है, तो देखें ये तो फिर मुनासिब नहीं है। सही। देखिए आपने इस वक्त क्या हो रही है, PSL हो रही है, ठीक, आपने अपनी परफॉर्मेंस से इंस्पायर करना है। आपने इस इस्लामाबाद यूनाइटेड को, या अगर डेविड वार्नर है वो कराची किंग्स के कैप्टन हैं, उसके बाद सऊद शकील हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपनी टीमों के लिए, तो आपने अपनी टीमों के लिए अभी खेलना है। आपने ये नहीं करना कि मैं कोई ऐसी परफॉर्मेंस कर जाऊं और मैं ताकि मैं नेक्स्ट जो है नेशनल टीम में आ जाऊं। अभी आप यहाँ जिताएं, फिर जब आप जिताएंगे। अभी एक कोच की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान का कोच होना चाहिए, वो कौन से है जी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के कौन है जी? वो जो मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ। माइक हैसन है ना। अच्छा, उसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं इस वक्त? क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत रही है, टॉप पे है, ठीक है, वो तो नहीं खेल रहे। ठीक, तो देखें जब आपकी टीम टॉप पे होगी, आप अपने परफॉर्मेंस टॉप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेशनल जो है ना नेशनल टीम आएगी। और जब आप नेशनल टीम में परफॉर्म करेंगे सुपरस्टार, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप वर्ल्ड 11 में आओगे। तो देखिए ये तो परफॉर्मेंस बेस है ना, 11 में तो आ जाए। नहीं, देखिए ये तो परफॉर्मेंस बेस स्टेज है। सही कह रहे हैं। इसमें ये नहीं हो सकता कि मैं कोई HBL के लिए खेल रहा हूँ या यूबी या मैं पोर्ट कासिम के लिए खेल रहा हूँ कि मेरी जॉब है तो मुझे खेलना ही खेलना है मैच। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप ये खुर्रम मंजूर जिस तरह पिछले मैच में 100 किया है, या अगले मैच में 100 करे, फिर 100 करे, तो सडनली ये जो है ना फिर आपकी तरफ से ट्रीट होगी। नहीं, ट्रीट भी होगी और ये फिर कहीं PSL में नजर आ रहे होंगे और PSL में परफॉर्म करें तो नेशनल टीम में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक लें, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूनुस खान और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते। हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से आज 121 रन पर ऑल आउट हुई, जबकि अभी 2.5-3 ओवर बाकी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स के। लेकिन हम मुख्तसर जवाब लेंगे। पहले खुर्रम आप बताइए, शादाब खान 16वें ओवर में आउट हुए, 4 ओवर्स बाकी थे जी, वो आज आए भी छठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, वो कुछ कर सकते थे कि नहीं कर सकते? नहीं, करने को बहुत कुछ कर सकते थे, मगर ये पाकिस्तान टीम में ना ये 7वें पे आते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आने T20 वर्ल्ड कप में इनको बाबर आजम ऊपर भेज रहा था। बाबर आजम थे ना, बाबर आजम ने इनको ऊपर कर दिया था और इनसे बॉल नहीं करा रहे थे। अब बाबर आजम कैप्टन नहीं है, बैटिंग ऑलराउंडर बन गए थे, बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, मगर असल में इनका जो नंबर है वो 7वां है। अच्छा, आपको एक नंबर और नीचे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, बॉलिंग प्लस बैटिंग। आप ऊपर 4 नंबर अपनी फ्रेंचाइज से जा रहे हैं तो उसमें आप परफॉर्म करें, अच्छी बात है, मगर उसका पाकिस्तान टीम में रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनुस साहब की क्या राय है इस हवाले से? क्या ही अच्छा होता कि वो आज नंबर 4 आते और वो एक इंस्पायर करते हैं, जो कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो बैटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आज वो आते 50 रन करते हैं, इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को और उनके इर्द गिर्द खेलती। मेरे ख्याल से ये बेहतर होता आज की टीम में, जबकि इससे पहले मैंने ये बात की थी कि उनको नंबर 4 नहीं आना चाहिए जब आपके पीछे हैदर अली जैसा प्लेयर बैठा हुआ था। लेकिन आज क्योंकि आज मुश्किल थी, 210 रन करने आज मुश्किल थे, लेकिन तो जब मुश्किल में आएगी तो वो प्लेयर खेलेगा जो कि ऑलरेडी जो कैप्टन भी है और जो जिम्मेदारी ले रहे हैं और जो कि इससे एक आधा पहले एक इनिंग भी खेली हुई उन्होंने, अच्छी जब वो चेस कर रहे थे उन्होंने, लेकिन उस वक्त टोटल कोई 130 कुछ 140 का था, ज्यादा लंबा तो इसलिए आज वो आते हैं नंबर 4 और इंस्पायर करते हैं, 50 रन करते हैं। और ये जो अभी कोई ऑलमोस्ट 88 रन से हारे, 88 ये कहीं जाके कोई 30 से 35 होता तो आपकी वो जो फॉर्म है ना एज अ टीम, आपको फॉर्म लगी होनी बहुत जरूरी। अब आते हैं, देखते हैं कि जो टॉप रन गेटर्स हैं, सबसे ज्यादा तो 346 रन जो हैं वो मोहम्मद रिजवान के जी, और फिर उसके बाद साहबजादा फरहान, देखें आज 7वां मैच खेले, 258 रन, जिस तेजी से वो साहबजादा फरहान के 245 हैं और फखर जमान ने उनको क्रॉस कर लिया 258 रन आज की इनिंग्स के बाद। और फिर डैरल मिचेल और नहीं, देखिए यहाँ ये वही बात हो रही है जैसे यूनुस भाई कहते हैं आप प्राइम फॉर्म में और आप नीचे को, आपका ग्राफ ऊपर जाने के और नीचे जा रहा है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। साहबजादा फरहान के बारे में देखिए मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की, ठीक है उनकी टीम जो है वो बॉटम पे है, लेकिन उनके रन्स वहां नजर आ रहे हैं। सही, तो यही शादाब खान के साथ भी होना चाहिए था जी। देखें और उसके बाद फखर जमान देख रहे हैं तो फखर जमान को चांसेस भी मिल रहे हैं, लेकिन
उनके भी यहाँ इस चार्ट में कोई 50-60 रन शॉर्ट है, तो मेरे ख्याल से सबजादा फरहान को चाहिए, जब हम बार बार बात करें कि मौका ना दें वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रनर बॉल खेलें, लेकिन वो खेलें आपको अथॉरिटी, और आज उनकी फॉर्म जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ऐसा ना करें, प्राइम फॉर्म में एक आधा 100 और करें ताकि कंफर्म हो जाए उनकी प्लेस। इस पर हम डिस्कस करेंगे। कल जो है 2 मैचेस हैं, कल मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का है, और इसके बाद लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बैक टू बैक मैच खेलेंगे लाहौर कलंदर्स वाले। कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी 3 मैचेस, 4 दिन में 3 मैचेस खेले और कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। हम कल एक मरतबा फिर यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगाते, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।